हेतु पूर्व की कथा में हम सब ने श्रवण किया प्रथम प्रकरण के सप्तम पद तक, मतलब अष्टम पद भी हम लोगों का आधा हो गया था, जिसमें श्री सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि जब महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ, हित का प्राकट्य हुआ, तो हित के प्राकट्य होने के उपरांत क्या क्या घटनाएं घटी, किस प्रकार जो मलेच्छ थे वो हरि जस का विस्तार करने लगे, जो अधर्मी थे वो धार्मिक कार्य करने लग गए, जिन हृदयों में प्रेम का लेश मात्र अंश भी नहीं था वो हृदय प्रेम से पूरित हो गए, जिनके मन में प्रिया प्रीतम के प्रति, भगवान के प्रति कोई भाव भावनाएं भी नहीं थी, उनके अंदर नवीन नवीन भाव भावनाएं की तरंगे उत्पन्न होने लग गई। आगे कह रहे हैं कि जिसके मन में जो कुछ इच्छा थी वो भी उसकी इच्छा पूरी हो गई। म्लेच्छ सकल हरिजस विस्तर ही, परम ललित वाणी उच्चरही, करही प्रजा पालन सवे, अपनी अपनी रुचि बस बास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गायो। म्लेच्छ सकल हरि जस विस्तर ही, परम ललित वाणी उच्चरही। यहाँ पे एक बात सीखनी है हम लोगों को कि जिस व्यक्ति का चित्त जो होगा, कि संसार में कोई व्यक्ति हो इसका चित्त बड़ा मलिन है, उसकी वाणी ललित नहीं हो सकती, उसकी वाणी मधुर नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति बनावटी अपनी वाणी, बनावटी भाव से अपने आप को मधुर बनाने का प्रयास भी करेगा, तो शुद्ध चित्त वाला व्यक्ति है वो परख लेगा कि ये बनावटी बोलने का प्रयास कर रहा है, वास्तव में ये सुख मंगल नहीं चाहता, किसी दूसरे का सुख नहीं चाहता। यही यहाँ वही बात सेवक की प्रमाणित कर रहे हैं कि जो मलेच्छ थे पहले ललित वाणी नहीं बोल पाते थे, उनकी वाणी बड़ी कठोर थी। देखो, वाणी हमारे तभी मधुर होगी जब हमारे विचार पवित्र होंगे, विचार कब पवित्र होंगे जब हमारे बुद्धि पवित्र होगी, बुद्धि कब पवित्र होगी जब हमारी क्रियाएं पवित्र होंगी, और क्रियाएं कब पवित्र होंगी जब हमारा संग पवित्र होगा। कुल मिला के सब कुछ आ जाता है संग के ऊपर, हमारा संग कैसा है, कैसे लोगों के एसोसिएशन में, कैसे लोगों के संग में हम रह रहे हैं, उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हर प्रकार से संग का बहुत भारी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। हम अगर सोचें कि हम संसार में जो बहुत घोर विषय लोग हैं उनके संग जाकर के बस व्यवहार निभा करके आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। भले ही हम व्यवहार निभाने के भाव से ही जा रहे हो, पर कहीं ना कहीं उनका संग हमको हो, उनका प्रभाव हमारे अंदर हो ही पाएगा। इसलिए अगर बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि गृहस्थी में सब कोई है तो बात अलग है, परंतु प्रयास जितना हो सके उतना हमें यही करना चाहिए कि जो विषयी लोग हैं उनसे हम दूर ही रहें। भले वो कितने भी अच्छे हों, कितने भी उनके अंदर गुण हों, पर अगर वो विषयी हैं, वो भगवान के भक्ति नहीं करने वाले हैं, भगवान के नाम रूप पूजा धाम से घृणा करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से हमें बहुत दूर रहना चाहिए। कह रहे हैं परम ललित वाणी उच्च रही। जब हित का प्राकट्य तो सबके हृदय में हुआ, बादक ग्राम में वैशाख शुक्ल 11 के दिन बाद ग्राम में जब हित का प्राकट्य हुआ है, तो वो हित का प्राकट्य बस बाद ग्राम में ही नहीं हुआ है, जितने जन जो हित के प्राकट्य में सहयोगी थे उस सब मना लेते, उन सबके हृदय में भी हित का प्राकट्य हुआ है। हित मतलब प्रेम, स एव सा वंशी तत् प्रेम रूपिका। ये वंशी कौन है? तो प्रेम रूपिका, प्रेम का साक्षात वपु वंशी है। ये वंशी का प्राकट्य हुआ है, सबके हृदय में प्रेम का भी प्राकट्य हो गया है। जब सबके हृदय में प्रेम का प्राकट्य हुआ तो कह रहे हैं मलेच्छ सकल हरि जस विस्तर है। ये मलेच्छ कौन है? इनके लिए पहले सेवक जी ने कहा कि ये मलेच्छ वो है जो लोगों को धर्म का पालन भी नहीं करने देते हैं। अगर कोई धर्म से चलता है तो ये मलेच्छ जो है उनको रोकते हैं। जो धार्मिक हैं, जो पूजा पाठ करने वाले हैं, उन पे बड़ा कठोर व्यवहार करते हैं। ये ऐसे मलेच्छ लोग हैं। हित का प्राकट्य हुआ है तो उनका हृदय इतना पवित्र हो गया है कि वो हरि जस का विस्तार करने लग गए। अब इसको अगर हम लोग अपने लिए देखें, हम लोग अगर सोचें हमारे अंदर ये भी दोष है, ये भी दोष है, हम कैसे कभी श्री जी तक पहुंच पाएंगे? वास्तव में अगर देखें तो श्री जी बड़ी कोमल है। श्री जी का स्वभाव, श्री जी की आभा बहुत कोमल है। अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी कर्कशता होगी, छल कपट हमारे अंदर भरा होगा, उसका बुरा हो जाए, उसके संग वैसा हो जाए, क्रोध इत्यादि हमारे अंदर भरा होगा,
तो श्री जी तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। श्री जी तक पहुंचने के लिए सबसे जो प्रथम वस्तु है वो क्या है कि हमको अपने हृदय एकदम पवित्र करना है, बहुत कोमल करना है। जो कोमल हृदय है, प्रथमे भावुक भाव विचारे, जो भावुक हृदय का व्यक्ति है, कोमल हृदय का है, जो जिसका कोमल चित्त है, वो श्री जी को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकता है, बहुत जल्दी। अब हमारा हृदय कैसे कोमल होगा? जैसे मलेच्छों का हृदय कोमल हुआ। जब वो मलेच्छ थे वो तो धर्म के विरुद्ध चलते थे, भगवान की कृपा से हम लोग कम से कम धर्म के विरुद्ध तो नहीं है, टूटे फूटे ऐसे चल रहे हैं, पर कम से कम धर्म की चेष्टा करने का तो प्रयास कर रत है ना। जो बस जैसे मलेच्छों के ऊपर कृपा हुई, हित का प्राकट्य हुआ, वैसे हमारे हृदय में भी हित का प्राकट्य हो सकता है। उसके लिए क्या हेतु बताते हैं सेवक जी? श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, जो 4 अक्षर का हरिवंश नाम है ना, इसको हम रटते रहें, रटते रहें, रटते रहें। इसको रटते रटते हमारा चित्त अपने आप पवित्र होता चला जाएगा। हमको भान भी नहीं होगा कि हमारा चित्र कितना पवित्र हो गया है। सारे सद्गुण, सारे सदलक्षण अपने आप हृदय में प्रकट होते चले जाएंगे। जब हरिवंश नाम हम जप करते हैं तो उस समय तो हमें पता नहीं लगता कि हमारे अंदर क्या भावनाएं आ रही हैं। बहुत अच्छी बात है, हमको पता भी नहीं लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे अंदर एक कोई गुण आया और हमको अपना गुण दिखने लग जाए, तो वो हानि है। अगर हमको अपने गुण दिखने लग जाएंगे तो हमको अभिमान हो जाएगा अपने गुणों का, अपने गुण दिखे ही ना हम लोगों को, पर वो धीमे धीमे सदगुण हमारे अंदर प्रकट होने लग जाते हैं। जिन 84 जी के पदों को हम बस पाठ की तरह, चालीसा की तरह कभी पढ़ा करते थे, वो अब 84 जी के पदों में हमको अर्थ समझ में आने लग गया, लीला समझ में आने लग गई। अगर समझ में भी नहीं आई तो कम से कम जब सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। जब हम सुनते हैं, सुन मेरो वचन छवि राधा, ते पायो रस सिंधु अगाधा, तू भानु गोप की बेटी, मोहन लाल रसिक हसी बेटी, जाहि विरंची उमापति नाय, तापे ते बन फूल बिनाए, इत्यादि इत्यादि। तो 84 जी के पदों का हम श्रवण कर रहे हैं तो हमें आनंद आ रहा है। जब वृंदावन षट लीला के उन पदों का हम श्रवण कर रहे हैं, इसमें से श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, चरण शरण हरिवंश की जब लगी आयो नाई, नव निकुंज निज माधुरी पर से मन माही, हरिवंश चरण उरधर निधर, मन बच के विश्वास, कुंवरी कृपा है तब ही और वृंदावन वास। ऐसी ऐसी बातें जब ध्रुवदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, तो उनको सुन करके हमें आनंद आए कि हाँ, हमारे ऊपर कोई है। और ये बहुत जरूरी है ये होना। जब तक हम हर चीज करने वाले होते हैं ना, जो बड़ा होता है घर का, उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि वो किसी से कह नहीं सकता हमें ये चाहिए, उसे ही सब कुछ करना है क्योंकि वो बड़ा है। जब तक हम बड़े बन के रहते हैं ना अपने जीवन में, अपने जिंदगी में, अब दिनचर्या की जो जिंदगी हम लोगों का रोज के जो काम है उनमें हम बड़े बन के चलते हैं, हमें को सब करना है, हम हैं आगे, हम हैं करने वाले। जब तक हम ऐसा सोचते हैं ना, तब तक हम हमेशा फंसे रहेंगे। अरे मेरे घर में तो कोई है ही नहीं, हमें ही सब करना है, हम नहीं होंगे तो क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। जब हम सोच लेंगे कि हम उनके हैं, हम उनके दास हैं, दास अनुदास है, सेवक जी कह रहे हैं, सेवक तिन दासन को दास। हम जब उनके दास हैं तो वो करने वाले हैं। उसके बाद हम, आप खुद ये बात करके देखिएगा, आपको बड़ी शीतलता मिलेगी हृदय में, बहुत शीतलता। जिस चीजों के लिए आप बड़े परेशान रहते थे वो सुलभता से होने लग जाएगी, और आपको ये एहसास होगा, ये प्रतीत भी होने लग जाएगा कि कोई ऐसी शक्ति है जो आपकी हर छोटी बड़ी चीजों में आपकी सहायता कर रही है। होगा ऐसा, इसलिए बस शरणागत हो जाना है और नाम जप करते रहना है। कह रहे हैं, अपनी अपनी रुचि बस बास, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश विलास। जिसकी जैसी रुचि थी, जिसकी जैसी इच्छा थी, वो सब इच्छाएं, उसकी सब मनोकामनाएं भी पूरी हो गई जब श्री हित का प्राकट हुआ। आगे नवम पद में से सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं,
चलहि सकल जन अपने धर्म, ब्राह्मण सकल करहि षट कर्म, धर्म सबनि को भाजियो, छूट गई कलयुग की रीति, यहाँ छूट गई कलयुग की रीति, नित नित नव नव होत समिति, प्रीति परस पर अति बड़ी, प्रगट होत ऐसी विधि भई, सब भव जनित आपदा गई, नई नई रुचि अति बड़ी, सब जन करहि धर्म अभ्यास, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। चलहि सकल जन अपने धर्म, ब्राह्मण सकल करहि षट कर्म, ब्रह्म सबनि को भाजे। बहुत सुंदर, यही तो चाहिए था। अभी पहले सेवक जी ने क्या बोला, सब जन करहि आधुनिक धर्म। इसका मतलब क्या कि जब हमारे जीवन में, जब लोगों के जीवन में हित का प्राकट्य नहीं हुआ, भक्ति का प्राकट्य नहीं हुआ, उसके पहले उनका जीवन क्या था? उसके पहले ये जीवन था कि जो मन चाह रहा था वो कर रहे थे, जो मन कह रहा था कि ये भोग लो, ये कर लो, ये चीज कर लो, वो चीज कर लो, वो सब कुछ हम करते चले जा रहे थे। हाँ, हम विचार नहीं कर रहे थे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, कुछ चीज का विचार नहीं था। पर जब भक्ति में आए, जब हित के मार्ग में आए, उसके बाद हमको धीमे धीमे भान होने लग गया कि नहीं, ये गलत है, ऐसा हमें नहीं करना है। सही गलत दिखने लग गया, धर्म अधर्म में पहचान होने लग गई। अगर हम गलत लोगों का संग करेंगे तो हमारे संग हमारा स्वभाव गलत हो जाएगा, भक्ति नहीं कर पाएंगे, हमें समय बर्बाद नहीं करना है, नाम जप करना है, इत्यादि इत्यादि। हमारा उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति हमारा उद्देश्य। ये सब बातें हमारे अंदर आने लग गई। तो कह रहे हैं, चल ही सकल जन अपने धर्म, जिनका जो धर्म था वो अपने अपने धर्म का पालन करने लग गए। देखिए, अगर शास्त्रों में देखा जाए तो सबका बहुत अलग अलग धर्म है। माता का धर्म है कि उसे अपने बालकों की पालन पोषण करना है, पिता का भी यही धर्म है। बच्चों का धर्म है अपने माता पिता की सेवा करना है, पत्नी का धर्म अपने पति की सेवा करना है, पति का धर्म है पत्नी की हर जरूरतों को पूरा करना है। सबका अलग अलग धर्म है, पर सबसे बड़ा जो पूर्ण कहते हैं, सबसे बड़ा जो धर्म है हर एक मानव का, वो श्री ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं भगवत गीता में, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सबसे बड़ा जो परम धर्म है, ये सब तो धर्म है ही, इन सबसे बड़ा जो परम धर्म है, जीव मात्र का धर्म है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे यौवन हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे वो संपूर्ण अंग वाला हो, चाहे वो किसी अंग से कम हो, कैसा भी जीव हो, हर एक जीव का एकमात्र धर्म क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवान का भजन करना, भगवान की शरण में जाना, ये उसका धर्म है। कई बार बताया कथा में कि भगवान ने गीता जी में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया। 4 प्रकार के लोग भगवान के मार्ग में आते हैं, भक्ति करते हैं। पहले कौन होते हैं? जिनको कोई इच्छा होती है, जैसे कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, या धन प्राप्ति की इच्छा है, ऐश्वर्य मिल जाए, ये मिल जाए, मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, तो किसी ने बता दिया ये करो, मंदिर जाओ, लोटा में जल चढ़ाओ, भगवान का नाम जप करो, जो भी करो। कैसे आए? कोई इच्छा से आए भक्ति में। तो पहले प्रकार के भक्त कौन है? जो कोई इच्छा रख के आए हैं, सकाम भाव से आए भक्ति में। दूसरे प्रकार के भक्त कौन है? दूसरे प्रकार के भक्त ऐसे हैं जिनको बहुत दुख मिल गया संसार में, सब जगह ठोकर खा ली, अब उनको ये संबंध हो गया, ये उनको स्वीकार कर लिया उन्होंने कि संसार में कोई हमारा नहीं है, सब हमारे स्वार्थी हैं, सब अपने स्वार्थ से हमारे संग हैं, ये उनको भान हो गया। जैसे कि कुछ लोग हैं कथा में पहले नहीं आते थे, फिर उनको थोड़ा भान हुआ कि नहीं हमारा कोई नहीं है, तो वो कथा में आना चालू कर देते हैं। ऐसे ही तो ठाकुर जी कहते हैं दूसरे प्रकार के भक्त कौन है? कि जो भाई समझ गए हैं कि अब संसार में हमारा कोई नहीं है, अब हमें जो है ठाकुर जी हमारे हैं। बहुत हट गए, लोगों को समझा समझा के, मना मना के, अपने आप को समझा के कि चलो सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अंत में उन्होंने छोड़ दिया, कुछ नहीं होने वाला।
कोई है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। बस अब वो हार गए हैं संसार से, अब वो भगवान की शरण में आए हैं, जो दूसरे भक्त हैं। अब तीसरे भक्त कौन है? जो जिज्ञासु हैं, इनको जानना है कि ये क्या होता है। ये पूजा पाठ है, ये नाम जप है, ये वृंदावन है, लोग राधा राधा करते रहते हैं, ये बड़े बड़े तिलक लगाते हैं माथे में लाल पीले रंग के, ये बड़ी बड़ी कंठियां पहनते हैं, क्या है ये, होता क्या है? जिज्ञासु तो तीसरे प्रकार के भक्त हैं। ये जो जिज्ञासु होते हैं ना, ये ज्यादा समय टिकते नहीं है भक्ति में। अगर इनको सही संग मिल गया तो टिक जाएंगे, पर अगर सही संग नहीं मिला तो ये भटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए भक्ति जो है ना, वो बहुत बाहरी विषय नहीं है। अगर आप कर्म कांड इत्यादि में अगर जाएंगे तो भाई क्या कह दिया, ये मंत्रों को पढ़ लो, ये आहुतियां दे लो, ये अनुष्ठान कर लो, हो गया। तो वहां पे एक प्रोसेस है पूरा। भक्ति का कोई प्रोसेस नहीं है, डेफिनाइट प्रोसेस नहीं है। भक्ति तो वो है जिसमें आपको बस भगवान की सेवन करना है, हर प्रकार से भगवान का सेवन करना है। जो भक्ति का कोई डेफिनेट प्रोसेस नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जिज्ञासु होता है कि हमें जानना है भगवान के बारे में, और वो भक्ति मार्ग में डायरेक्ट आ जाता है, तो उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या है। भाई साहब गा रही हैं, भाई साहब को पता है कि ये विष है, तब भी पी गई, ये है भक्ति। तो वो समझ नहीं पाता। और चौथे प्रकार के भक्त भगवान बताते हैं और कहते हैं, अर्जुन मैंने तुमको ये 3 प्रकार के भक्त बताए, ये 3 प्रकार के भक्त जो भी मैंने बताए, ये तीनों मुझे प्रिय हैं, अच्छे लगते हैं। पर मैं चौथा प्रकार के जो भक्त बताने जा रहा हूँ, ये मुझे अति प्रिय हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये कौन से भक्त हैं? जो अपना धर्म समझ के मेरी सेवा करते हैं, अपना धर्म समझ के मेरी उपासना करते हैं, मेरा भजन करते हैं। इसलिए नहीं कि उनको कुछ चाहिए, इसलिए नहीं कि वो संसार से टूट चुके हैं, इसलिए नहीं कि उनको जिज्ञासा है, अपितु इसलिए क्योंकि वो समझते हैं कि मेरा धर्म है मुझे भगवान की भक्ति करनी। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि जब जीव माँ के गर्भ में होता है तो भगवान नारायण उसको दर्शन देते हैं। भगवान नारायण से ना जाने कितने वादे करता है प्रभु से कि हम बस बाहर निकलेंगे प्रभु, इस ये जन्म हम नहीं खराब करने करेंगे अपना। न कितनी योनियां भटकने के बाद, 84 लाख योनि भटकने के बाद अब मुझे ये जन्म मिलने वाला है प्रभु, ये जन्म मैं पूर्ण आपको समर्पित कर दूंगा। एक क्षण का भी जो क्षण होता है वो भी व्यर्थ नहीं करूंगा आपके भजन के बिना। और बाहर निकल के हर प्रकार के संसार के संबंध में फंस जाता है, सब भूल जाता है। ठीक है, संबंध में फंसना बुरी बात नहीं है, संबंध निभाना बुरी बात नहीं है, पर संबंध में फंसना बुरी बात है। इतना भी नहीं फंस जाना चाहिए कि भाई भजन ही खराब हो जाए। देखो, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें व्यवहार निभाना है कुशलता से, पर व्यवहार निभाने में कभी भी इतना ज्यादा नहीं खोना है कि हम भजन ही छूट जाए हमारा, इतने लिप्त हो जाए मौज मस्ती में, इतना संलग्न हो जाए कि माला झोली कोने में पड़ी है, वाणी जो उधर पड़ी है, दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले वो, उसके बाद कुछ और, ये हमेशा ध्यान रखना है हमको, क्योंकि वही आगे जाएगा। जो कुछ हम प्राप्त कर लेंगे संसार में, कितना वैभव प्राप्त कर लें, बड़े से बड़े धनवान हुए इस संसार में, कुछ लेके नहीं गए। बड़े से बड़े रूपवान हुए, बहुत सुंदर सुंदर लोग हुए, कितने सुंदर हैं, पर क्या हुआ अंत में? वो सब चमड़ी उनकी जल गई, आखिर में क्या बने? मिट्टी तो बन गई ना उनकी सौंदर्यता। बड़े बड़े कलाकार हैं, बहुत कला है इनके अंदर, बहुत विद्याएं हैं, क्या रहा? कुछ नहीं रहा। पर वास्तव में क्या रहेगा हमारे पास? जितने हम नाम जप करेंगे, जितने हम मुंह से बोलेंगे राधा राधा राधा, इतनी बार श्री हरिवंश बोलेंगे, ये नाम प्रभु का जो स्मरण हम करेंगे ना, ये क्षण हमारे लिए बहुत गोल्डन पीरियड है। 24 घंटे आपके दिन के हैं, तो 24 घंटे के दिन में आपने 10 मिनट भगवान का चिंतन किया है, तो समझ लीजिए कि वो 10 मिनट का जो चिंतन है ना, वही आपका सफल है पूरे 24 घंटे में, कि आज मैंने 10 मिनट मैंने सफल करे अपने जीवन के। बहुत जरूरी है भगवान का चिंतन। तो अगर हम अपना धर्म समझ के भगवान की सेवा करेंगे, जैसे हम सुबह उठते हैं, शौच जाते हैं, स्नान करते हैं, ये हमारा धर्म है, शरीर का धर्म है, ये हमें करना ही पड़ेगा। अगर कोई सोचे बड़े आलसी है, नहीं करेंगे, चलो कोई बात नहीं, हमें हमारा मन ही नहीं है आज, हम स्नान ही नहीं करेंगे, ऐसे काम चलता है? नहीं चलता। स्नान रोज करना है, शौच रोज जाना है, भोजन रोज पाना है,
उसके लिए हम आलस नहीं कर सकते, ऐसी भजन के लिए कभी आलस नहीं करना है। किसी के पास हो सकता है बहुत भगवान ने उसे सेवा दे रखी हो, घर की भी हो बाहर की भी हो, ठीक मानते हैं, इतना व्यस्त भी भगवान ने किसी को नहीं रखा कि वो काम करते हुए भी नाम नहीं जप सकता। नाम सबसे सरल है, सबसे सरल, और कलयुग का तो एकमात्र साधन है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे धारा। कलयुग का जो आधार है वो नाम है, हरि नाम है। अब नाम को हमें पकड़ के चलना है। ये ऐसी वस्तु है कोई आपसे छीन नहीं सकता, आप भूल भी नहीं सकते। आज हम आपको यहाँ पे गूगल मीट बुला करके सिखाएं कि चलो ये मुद्राएं बनाओ, ऐसे तुम यज्ञ में बैठना, हो सकता है 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या 1 महीने बाद जब आए तो आप भूल जाएं कि कैसे सिखाया था यज्ञ करना। हम भूल गए, हम मंत्र भूल गए, हम सब कुछ भूल गए, हमें तो ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे करा जाए। पर नाम है जो आप कभी भूल नहीं सकते, श्री हरिवंश। इसको कौन भूल सकता है? कोई नहीं भूल सकता। हम कोई कहे भाई हम बड़े अशुद्ध अवस्था में रहते हैं, नाम तो कभी भी जपा जा सकता है, कहीं भी जपा जा सकता है, कैसी भी स्थिति में जपा जा सकता है। जो वेद मंत्र है उनका हर कोई अधिकारी नहीं है, पर नाम का तो हर एक जीव अधिकारी है, बहुत विशेष है ये नाम। और श्री सेवक जी महाराज ने तो इतनी विशेष कृपा करी हर एक जीव पे कि उसको साक्षात प्रेम की चाबी ही पकड़ा दिया करके। जो परम तत्व जिसके लिए श्री मोह मुकुटधारी श्याम सुंदर कहते हैं, यत किंकरी बहुशा खलुकाकवाणी नित्यम परस पुरुष खंड मौले। सखियों के चरणों में गिर गिर कर ठाकुर जी प्रणाम करके प्रार्थना कर रहे हैं, हे सखियों, हे प्रिया जी की सखियों, आप मुझ पे ऐसी कृपा करो कि श्री प्रिया जी के निकुंज महल में मुझे सोहनी सेवा करने का सौभाग्य दे दो। ये लाल जी की अभिलाषा है। तो ऐसे श्री प्रिया जी के निकुंज की रूप माधुरी, उसकी प्राप्ति से सेवक जी महाराज ने सहज करा दी, हमारे हाथ में चाबी दे दी, अब बस हमको घुमानी है। अब आप इतना भी ना सोचो, हम घुमाएंगे भी नहीं तो कैसे काम चलेगा, घुमानी तो पड़ेगी। ये समझ लो आपके हाथ में चाबी है निकुंज की, 10 जगह फिरो मत, घूमते फिरे कैसे निकुंज मिलेगा, कैसे प्रेम मिलेगा। हमारा तो भजन नहीं होता, प्रेम नहीं होता, श्री जी के चरण नहीं आता, श्री जी के दर्शन कब होंगे, ये वो ये चाबी आपके हाथ में है। सेवक जी कह रहे हैं हरिवंश नाम मंत्र चतुरक्षर जप सिद्धि भवोद्धरणं, जय जय हरिवंश जगत मंगल पर श्री हरिवंश शरणम। जपद सिद्धि भव उद्धरणन, ये 4 अक्षर का जो नाम है ये सिद्धि प्रदान करने वाला है और भव से उद्धार करने वाला है। अब आप समझो, तिजोरी आपके सामने है, तिजोरी क्या है? निवृत्त निकुंज की रूप माधुरी, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, वहां का ग्रास विलास। चाबी आपके हाथ में है, हरिवंश नाम, और पीछे से आपको चिल्ला चिल्ला के बोला जा रहा है घुमाओ घुमाओ चाबी घुमाओ। वो चिल्ला कौन रहा है? कथा चिल्ला रही है, जपो जपो हरिवंश नाम जपो, और फिर भी आप नहीं घुमा रहे हो। तो इसमें बताओ किसकी गलती है? घुमानी तो पड़ेगी प्यारे चाबी, भली थोड़ी थोड़ी घुमाओ, एक पूरा राउंड घुमाना पड़ता है ना तो ताला खुलता है। आप धीमे धीमे हल्का हल्का घुमाते रहो, और हो सकता है जीवन की शाम हो जाए और वो चाबी पूरी ना घूम पाए, तो फिक्र मत करना, पीछे से एक हाथ आएगा सदगुरु का, वो पूरी चाबी घुमा के आपको निकुंज के अंदर लेकर के चले जाएंगे। इसलिए बस प्रयासरत रहना, जो हमारा जो कर्तव्य है, जो हमें भगवान ने, ये गुरुदेव भगवान ने हमें नाम दिया है, ये मंत्र दिया है, इसको नहीं छोड़ना है। अब आगे हमें सिद्धि मिले तो आप कोई दिक्कत नहीं, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप जाने शिवप्रिया जी, ये आपका नाम है, हमने लिया है। अब आपको हमें जो है, इसे हमारे केले को जल महाराज जी कितनी सुंदर बात कहते हैं कि आपका नाम लेंगे, लंबा तिलक लगाएंगे, आपकी जय बोलेंगे, सुधारना हो तो हमें सुधार लो। अब आप जानो, अगर आपको लगता है कि भाई ये तो गलत काम कर रहा है, इसके अंदर तो ना जाने क्या क्या चल रहा है, और ये तो मेरा तिलक लगाया है, मेरा नाम ले रहा है, तो आपको अगर लाज लगे ये देख करके तो हमें सुधार लो, हम तो आपके हैं। ये स्थिति कितनी सुंदर है, पूर्ण शरणागति की स्थिति, हम आपके हैं। अब आप जाने, इस सुंदर एक पंक्ति भी है, हम तुम्हारे थे प्रभु जी,
हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे गिरिधर। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे गिरिधर। शरणागति सबसे सहज उपाय है। भगवान है वो। अभी अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया है भगवान ने। आपको लग रहा है कि ये भगवान है, कितने दयालु है, ठाकुर जी कितने करुणामयी हैं। जब गीता जी में कह रहे हैं सनु धनम परित्यज्य माम एकम शरणम भज। जो भगवान है उनका काम क्या है? आदेश देना, चलो ये काम करो। समझाना तो उनका काम नहीं है ना कि भाई चलो ये काम करो तुम्हें ये मिलेगा या ये हो जाएगा, ये सब नहीं बताता भगवान। भगवान का तो क्या है? आदेश देता है ये करो। पर हमारे ठाकुर जी कितने करुणामयी हैं। ये कह रहे हैं सन धन परित्यज्य माम एकम शरणम भज, मेरी शरण में आ जाओ। आगे कह रहे हैं अगर कोई नहीं आ रहा है या हिचकिचा रहा है कि अगर शरण में जाएंगे तो क्या होगा, तो भगवान कितने प्यार से एक माँ की तरह का तरीके बोल रहे हैं, अहम तम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। चिंता मत करो, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान ने वचन दे रहे हैं, बस शरण में जाना। कि भोरी सखी जी वर्णन करते हैं हेतोत्सव का एक बहुत सुंदर पद की एक पंक्ति है। क्या कहते हैं? श्री लाल जी महाराज कह रहे हैं, दैजु अचल विश्वास दृढ़ाऊं प्रीति में, दैजु अचल विश्वास दृढ़ाऊं प्रीति में, अपने बल ले जाऊं खेच रस रीति में, अपने बल ले जाऊं खेच रस रीति में। कि श्री लाल जी महाराज कह रहे हैं कि अगर कोई मुझे थोड़ा सा विश्वास दे दे अपना, बस थोड़ा सा विश्वास, दैजु अचल विश्वास, तो मैं क्या करूंगा? दृढ़ाऊं प्रीति में, मैं उसकी प्रीति बढ़ाऊंगा। ये जो नाम बाणी है इसमें उसका मन लगा दूंगा मैं, बस विश्वास वो थोड़ा सा दे दे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे कथा में आए, आपने हरवंश नाम की महिमा सुनी, अब आप यहाँ से जाके हरवंश नाम लेना चालू कर दें, आपको विश्वास हो गया ना। अब आगे का काम ठाकुर जी ने कहा मैं करूंगा, दृढ़ाऊं प्रीति में। अब उस नाम में प्रीति लगाना, उस नाम में उसको प्रेम करवाना, वो मेरा काम है, वो मैं करूंगा। और आगे कह रहे हैं अपने बल ले जाऊं खेच रस रीति में, मैं अपने बल से उसे खींच करके इस निवृत्त निकुंज के अंदर लेकर के जाऊंगा। लाल जी वचन दे रहे हैं। देखो कोई व्यक्ति खड़ा है, एट रेस्ट खड़ा है, वो कोई उसने ताकत नहीं लगाई, कुछ नहीं किया, उसका हाथ पकड़ के उसे खींच के ले जाएगा, तो उसमें उसका तो कोई बल नहीं था। ऐसे ही तुम बस बैठे रहो। लाल जी ये भी नहीं कह रहे हैं कि तुम चलो, बस बैठे ही रहो, जो कर रहे हो करते रहो, बस एक चीज ऐड कर लो अपने जीवन में, कुछ मत छोड़ो। अगर हो सकता है भाई बहुत घोर रूप से हम फंसे हैं माया में, हम नहीं छोड़ पा रहे हैं कुछ, कोई बात नहीं, कुछ मत छोड़ो, बस एक चीज ऐड कर लो, एक दवा ये ऐड कर लो, हरिवंश नाम, ये दवा बस ऐड कर लो अपने जीवन में। बाकी जो हो रहा है होने दो, आग लगे, जो हो रहा है होने दो, आगे ठाकुर जी देखेंगे, वो उनका काम है। दैज वजल विश्वास दृढ़ाऊं प्रीति में, और अपने बल ले जाऊं खेच रस्सी में। उसके बल नहीं बोला, अपने बल बोला ठाकुर जी ने। और ठाकुर जी की तो सहस्त्र बुझाएं, इतना बल है ठाकुर जी का, बहुत बल है ठाकुर जी में। आप निश्चिंत रहो। हरिवंश नाम के लिए प्रिया जी कहती हैं, जब इस सजनी का प्राकट्य हुआ है तो प्रिया जी इतनी प्रसन्न हो गई हैं, उत्सव में इतनी प्रसन्न हो गई हैं कि प्रिया जी की आंखों से नीर बहने लगा, अश्रु बहने लगे, इतनी प्रसन्न हो गई हैं। और प्रेम का तो भाई वास्तविक स्वरूप ही ये है, जो प्रेमी है वो रोएगा जरूर, बिना रोए तो प्रेम होता ही नहीं है। ये तो ऐसी वस्तु है जो बिना रोए होती ही नहीं है। प्रेमी रोएगा जरूर, चाहे कभी ना कभी रोए, उसे अपने आप आंसू मिलते हैं। ये ठाकुर जी है ना, ये अपने प्रेम के बदले आंसुओं को तोहफा देते हैं। खैर, तो प्रिया जी बड़ी रुदन कर रही हैं, इतने प्रसन्न हो गई हैं। तो ललिता सखी कहती हैं कि प्रिया जी आज तो इतनी खुशी का मौका है, हित जी का प्राकट्य हुआ है, आप रो क्यों रही हैं?
आपके मन में क्या है जो आप बोल नहीं पा रही हैं? बोलिए ना। प्रिया जी, अगर मैं आप मुझे अपनी प्यार प्यारी सखी मानती हैं तो अपने मन की आज बात मुझसे कह दीजिए। कह दीजिए ना प्रिया जी, क्या कहना चाह रही हैं? तो प्रिया जी बड़े संकोच से कहती हैं, सत्य सत्य हो सत्य सखीता सो कहूँ, सत्य सत्य हो सत्य सखीता सो कहूँ, लय जुया को नाम ऋणीता की रहूं, ले जुया को नाम ऋणीता की रहूं। जय हो। जो एक बार श्री हरिवंश, सब लोग बोलिए, जय जय शीत हरिवंश। जो एक बार बोलता है श्री हरिवंश, तो प्रिया जी कह रही हैं कि मैं सत्य कहती हूँ, सत्य कहती हूँ, सत्य कहती हूँ सखी। जो एक बार इनका नाम लेता है मैं उसकी कर्जदार हो जाती हूँ, मैं ऋणी हो जाती हूँ जीव की, जिसने एक बार अपने मुख से श्री हरिवंश कह दिया। इतना प्राण प्यारा ये नाम है, ऐसा अद्भुत ये नाम है। जो एक बार श्री हरिवंश कहता है मैं ऋणी हो जाती हूँ उसकी। क्या दे दूं? मैं सोचती हूँ मेरे पास क्या है देने के लिए, सब कुछ छोटा है, उसको मैं क्या दे दूं? क्या कर दिया उसने। जय हो। कभी कभी सोचते हैं कि ना जाने हमने कौन सा ऐसा कर्म किया, कौन सा ऐसा पुण्य किया, क्या किया, तो श्री जी ने हमें इस मार्ग में भेज दिया, हित जी महाराज के शरणागत कर दिया। क्या हमने अगर ढूंढ टटोलने बैठे तो कुछ नहीं मिलेगा ऐसा। कैसे बड़े घर में हमारा रिश्ता हो गया है, कितने बड़े घर में हमारी बात बन गई। सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, उनको बुला के पग फिर तो करा दो, मुझे राधा वल्लभ की दुल्हन बना दो। ऐसी कृपा हम पे हो गई, ऐसे गुरु हमको मिल गए, इतने करुणामयी, जिन्होंने हमारा हाथ खींच के विषयों से श्री राधा वल्लभ जी के चरणों में लगा दिया और कहा भजो इनको, सब कुछ छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा, तुम बस इनका भजन करो। ऐसे गुरु हमको मिल गए। क्या हमने किया ऐसा? ऐसे उदार गुरु हमको मिल गए। जय हो। बहुत सुंदर। पता है इस हरिवंश नाम अपने आप में पूर्ण है। अगर कभी हमें लगे कि भाई हम ये नहीं कर पा रहे हैं, वो पुण्य नहीं कर पा रहे हैं, हम धाम नहीं जा पा रहे हैं, हमने यज्ञ नहीं किया, अनुष्ठान नहीं किया, दान नहीं कर पा रहे हैं, कोई पुण्य नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें? ये भी होता है ना हम लोगों को, हम तो हमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, बस श्री हरिवंश करते रहो। इतना पुण्य है, इतना पुण्य है कि पुण्य का रजिस्टर ही फट जाता है। जब कोई बोलता है ना श्री हरिवंश, तो चित्रगुप्त कहते हैं भैया अब तो मैं नहीं लिख पाऊंगा इसका, ये जला ही देता हूँ रजिस्टर। अब मैं जब प्रिया जी जो लाल जी की अधिष्ठात्री हैं वो नहीं वर्णन कर पा रही हरिवंश नाम का फल का, तो चित्रगुप्त क्या लिखेंगे? वो फाड़ देते रजिस्टर। हमसे ना हो पाएगा, हम तो ना लिख पाएंगे। क्या है ये, इसका क्या महिमा है, हम नहीं लिख वर्णन कर सकते। ऐसी महिमा है, इतना इतना इसका गुणा फल है। आपको अगर सच बात बताएं, अगर हम लोगों को अपने ऊपर भरोसा भी नहीं होता है ना कभी कभी कि अभी तो हम भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, ना जाने कौन सी ऐसी लहर आए माया की और हमको सब कुछ उजाड़ के ले जाए, फिर से हमको विषय में पटक दे, ना जाने कब ऐसा हो जाए, लगता है ना हम लोगों को। पर घबराना छोड़ दीजिए। अगर आप सच बता रहे हैं, अगर आपने सच में नियम ले लिया है कि मैं रोज हरिवंश नाम जपूंगा, ज्यादा नहीं हो पा रहा है, कम से कम 108 बार ही जपूंगा, हमने तो इतना सहज कह दिया, अगर 108 बार नहीं कर सकते, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश ऐसे करके 11 बार उंगलियों पे श्री हरिवंश जप लो। इतना ही अगर कर लेगा कोई, अरे हम कहेंगे इतनों से क्या होता है, 11 नाम से क्या होता है, स्टार्टिंग तो कहीं से होती है ना, इसी से चालू करो, इतने से ही बहुत हो जाएगा। बहुत महिमा है इस नाम की, एक नाम की इतनी महिमा है। ये तो तब भी 11 है, 11 है, 11 सोचिए, 1100 जन्म, आप 1100 जन्मों तक हमारा काम बन गया सिर्फ 11 बार जपने से। और जो माला पूरी पूरी माला कर रहे हैं उनके तो क्या महिमा कहनी, वो तो साक्षात प्रिया जी के अंगों में पत्रावली करने का अधिकार उनको प्राप्त है।
प्रिया जी के रूप माधुरी का पान कर सकते, लाल जी के रूप माधुरी का पान कर सकते हैं, ऐसी स्थिति है इस नाम की। सहज भाव प्राप्त हो सकता है। बहुत बहुत प्रेममय नाम है, बहुत ज्यादा। बस कुछ नहीं बन पा रहा है तो हरिवंश 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 हरिवंश, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। जब याद आए, हो सकता है 2 बार जपे, 5 बार जपे, फिर 1 घंटा भूल जाए, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटा क्या 2 घंटा भूल जाओ, फिर जपो श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, फिर भूल जाए, फिर याद आए तब श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। यही हमारा जीवन सिद्ध हो जाएगा। उस सिद्धावस्था को प्राप्त हो पाओगे। आप कभी कभी देखते होगे ना कि ये लोग यार इतनी ऊंची सिद्धावस्था में प्राप्त है, श्री जी की सेवा भी कर रहे हैं, ये धाम भी जा रहे हैं, इतना भजन का तेज है, सब कुछ है, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, कुछ ना करके सब कुछ। श्री ध्रुवदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं वृंदावन लीला में कि कौड़ी बदले लेह तू अद्भुत रतन अमोल। कौड़ियों के दाम पे आपको मिलेगा वो अद्भुत रतन, इतना सा भजन करने से, लेश मात्र। औगुण करे समुद्र सम गणत ना अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। ऐसी स्वामिनी के दरबार में हमारी बात लग गई है। अगर राई के बराबर भजन करता है तो मेरु पर्वत, अरे लालजू उसने 1 फूल चढ़ाया था, 1 फूल, आप जानते हो पूरा 1 फूल। लालजू कह रहे हैं अरे कोई तो हमको 7 फूल चढ़ा देता है, तब भी हम इग्नोर कर देते हैं उस व्यक्ति को जो तो 1 फूल में रीच रही है। और आप अगर सोचो, आपने प्रियाजू के सामने कह दिया, प्रियाजू एक बात कहूं, हाँ बोलो, श्री हरिवंश, अरे बस हो गया काम, प्रियाजू बस हो गया, लालजू इसका काम हो गया, अब कुछ नहीं देखना है, हो गया, ये तो हितली का हो गया, अब तो सब खत्म। बहुत प्रेममय नाम है। सेवक जी ने बड़ी कृपा करी। हित जी महाराज जब तक भूतल पे रहे तब तक उन्होंने प्रकट में कृपा विस्तार किया, और जब हित जी महाराज निकुंज प्रवेश हुआ तो सेवक जी ने उनका नाम प्रकट करके उनकी कृपा का विस्तार किया है। इसलिए इस हरिवंश नाम को अपने रसना पे नित्य निवास कराएं, जितना हो सकता है श्री हरिवंश करते रहे। नाम जपत आई सब सोई, सेवा करना नहीं आता, भजन गाना नहीं आता, राग का ज्ञान नहीं है, संस्कृत का ज्ञान नहीं है, सब भूल जाओ, श्री हरिवंश करते रहो, धीमे धीमे सब आ जाएगा। जो पता भी नहीं है वो भी आ जाएगा, जो पता भी नहीं है वो भी आ जाएगा, सच बता रहे हैं। इसलिए श्री हरिवंश करते रहो, बस सब काम हो जाएगा। अब सब लोग एक संग बोलेंगे, मन क्रम वचन कहूँ नित तेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। मन क्रम वचन कहूँ नित तेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। चले सकल जन अपने धर्म, सब अपना अपना कर्म करने लग गए। ब्राह्मण सकल करई शट कर्म, भर्म भक्ति को भाजे। कह रहे हैं भ्रम सबन को भाजियो, जिसको जो जो भ्रम था सब उनका भ्रम दूर हो गया, जो जो मन में संशय थे वो सब संशय दूर होते चले गए। जब शुरू में साधक आता है ना भक्ति मार्ग में, बहुत सारे प्रश्न होते हैं उसके, क्या है, कैसे ये होता है, सेवा कैसे होती है, नाम जप कैसे होता है, ये वो बहुत सारे प्रश्न होते हैं। पर धीमे धीमे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। हमारे साहिब जी बोलते हैं, लाखों सवाल हजारों जवाब और सार एक श्री हरिवंश। सिर्फ श्री हरिवंश में सब कुछ समा जाता है अंत में आकर के। कुछ भी है, जैसे भी है, सब ठीक हो जाएगा। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, बस। ऐसी स्थिति आ जाती है साधक की कि जब उसके जीवन में कोई दुख विपत्ति भी आता है ना, तो वो सोचता है कि बड़ी कृपा करी श्री जी ने, बड़ी कृपा करी कि विपत्ति भेज दी
हो सकता है आने वाले समय में ये बहुत बड़ी भड़के में रूप पर आती। ये चीज ने बहुत छोटे में डाल दी, चीज ने बहुत छोटे में कर दिया। शुक्र मनाता है शिव जी का। अब सोचिए इससे ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट क्या हो सकता है? इससे ज्यादा पॉजिटिव कुछ हो सकता है कि भाई उसके जीवन में दुख आया है, वो धन्यवाद कर रहा है, बड़ी कृपा करी शिव जी आपने। कोई सामान्य व्यक्ति देखे तो पागल हो गया है, बोरा गया है। लोग गाते हैं ना, वृंदावन वाले तो बहुत गाते हैं वृंदावन में, जब से नैन लड़े गिरधर से मेरी अकल गरीब और आए, जब से नैन लड़े गिरधर से मेरी अकल गई बोराए, जाने कैसा जादू डाला, जाने कैसा जादू डाला, हर ओर नजर वो आए, जाने कैसा जादू डाला, हर ओर नजर वो आए। बोर आ जाता है जीव जब राधा वल्लभ लाल से नैना मिल जाते हैं। राधा वल्लभ लाल हैं देखने के लिए, क्या क्या सब सब तो दे दिया है आचार्यों ने। देखना है, नेत्रों से सुख लेना है, राधा वल्लभ जी को देखो, रोज कितने सुंदर सुंदर श्रृंगार करते हैं। बाजूबंद देखो, उनकी वो पैरों की पायल की लटकन देखो, उनकी नाक की जो बेसर उसकी लटकन देखो, वो फूलों की बनावट देखो, वो मुकुट की बनावट देखो, उनके नैन देखो, उसमें खो। सुनना है तो 84 जी को सुनो, सेवक वाणी को सुनो, कथाओं को सुनो। गाना है तो मुख से उनका नाम गाओ, उनकी लीलाओं का गान करो 84 जी के माध्यम से। पाना है तो सुंदर भोग बनाओ और उनको पवाओ और खुद पाओ। सब कुछ तो दे दिया उन्होंने, और क्या चाहिए? एक मन नहीं लगा दूसरी चीज पकड़ो, दूसरे मन नहीं लगा तीसरी चीज पकड़ो, अपने मन को लगाए रहो बस उनमें। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, एक बात बोलेंगे, उसके बाद आज की वाणी को विश्राम करेंगे कि हमें भूलना नहीं है कि हम क्यों आए हैं। बस ये हमें नहीं भूलना है, क्यों आए हैं हम, हमारा उद्देश्य क्या है आने का। आप सब यहाँ पे हैं, तो हम लोग एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते, कौन कहाँ रहता है क्या है, ठीक है, एक ग्रुप से जुड़े हैं, ठीक है, ऐसे जानते हैं। आप भी हमको नहीं जानते, हम भी आपको नहीं जानते, पर इतना जरूर हमारा परिचय है कि आप और हम एक ही मार्ग के पथिक हैं। आप भी चल रहे हैं उसी मार्ग में, हम भी चल रहे हैं, कोई आगे है कोई पीछे है, पर चल सब उसी मार्ग में रहे हैं। जाना सबको वही है, उसी नित्य वृंदावन में जहाँ युगल बिहारी विराजमान है, जाना सबको वही है। बस हमें अपना भटकना नहीं है इस मार्ग से। ये जब इस मार्ग में चलोगे ना तो बहुत सारे आपको दूसरे मार्ग दिखेंगे, चलो ये कर लें ये कर लें, भक्ति बाद में हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप सोचो 84 लाख योनि बीत गई तब नहीं हो पाई, तो आप 1-2 महीने बाद कर लोगे, बहुत कम समय मिला है। महाप्रभु जी कह रहे हैं मानस को तन पाए ब्रजो बजनाथ को, दर भी लेके मूड जरावत हाथ को। अब मनुष्य देह मिल गया है, भज लो ब्रजनाथ को, भज लो, भजन कर लो राधा वल्लभ जी का, मत गवाओ। जितना समय मिल रहा है उनका चिंतन करते रहो, अपने मन को अटकाओ उनके चिंतन में, फिर देखो कैसा परम सुख आपको मिलेगा। इतने सुखी हो जाओगे, इतने सुखी हो जाओगे कि आपकी मुखमंडल की आभा बदल जाएगी। हर समय खुशी खुश रहोगे, हमेशा प्रफुल्लित रहोगे, गुलाबी चेहरा हो जाएगा हंसते हंसते। बस उनके रूप माधुरी का पान करते रहो। चलिए आज के भाव को यहीं विश्राम करेंगे। कहने सुनने में कोई भूल चूक क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी के चंद्र प्रणाम। भांजकल्पतरुभिक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।
जय श्री हरिवंश। तो प्रेम से लिख दीजिए श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। जय श्री हरिवंश। चलिए हम लोग जो है 84 जी के पद, जो एक पद गाते हैं उस पद का गायन कर लेते हैं, फिर श्री जी को शयन करवाएंगे। आज की जो पद संख्या है वो है 28 नंबर का पद, वसंत राग में है, तो इसका गायन करेंगे। देख बन की बात राधे, देख बन की बात, देख बन की बात राधे, देख बन की बात। ऋतु वसंत अनंत मुकुलित, ऋतु वसंत अनंत मुकुलित कुसुम फल पात राधे, कुसुमारु फल पात राधे, देख बन की बात राधे। बैनु धुनि नंद लाल बोली, बैनु धुनि नंद लाल बोली, सुनब क्यों अरे साथ, के करति करब विलंब भामिनी, हाँ करति करब विलंब भामिनी, वृथा अवसर जात राधे, देख बन की बात राधे। लाल मरतक मणि छबीलो, लाल मरतक मणि छबीलो, तुम जो कंचन गात राधे, तुम जो कंचन गात। बनिशित हरिवंश जोरी, बनिशित हरिवंश जोरी, उभय ए हाँ उभय तेरी हाँ उभय, गुण गण मात राधे, उभय गुण गण मात राधे। देख बन की, देख बन की, हाँ देख बन की बात श्री राधे। तो ये बसंत ऋतु का पद है। जब प्रिया जी का बसंत उत्सव होता है तब इस पद का विशेष रूप से समाज में गायन किया जाता है। बसंत पंचमी में या बसंत के समय में, होली के समय में इनका पद का गायन किया जाता है। सुबह के समय इस पद का गायन किया जाता है, वन विहार के समय में बेसिकली। चलिए तो अब श्री जी को शयन करवाएंगे। शयन कराने के बाद आप सब लोग बिना कुछ बोले अपने आप मीटिंग लेफ्ट कर दीजिएगा। जय शीत हरिवंश। अखियों में नींद